Vijay Mallya over 9,000 crore scam. You're not going to get an answer. The answer will be given to the judge. Nirav Modi over 11,000 crore scam. Application. Can you just nod if you believe that to be the case? Sorry, no comment. You can't comment at all about it. And Harshan Mehta over 4,000 crore scam, जो कि आज के समय में 25,000 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि इन दोनों को मिलाकर भी नहीं बनते। और लास्ट में लकी भास्कर, जो सिर्फ एक मूवी का फिक्शनल कैरेक्टर है। Congratulations, Mr. Bhaskar. तो आज हम लकी भास्कर और हर्षद मेहता के बारे में बात करेंगे। क्यों लकी भास्कर इन स्कैमर से 1000 गुना इंटेलिजेंट है। लकी भास्कर जो मूवी है ना, वो सीधा कनेक्ट होता है हर्षद मेहता के साथ। आज से 2 साल पहले हर्षद मेहता के ऊपर एक मूवी रिलीज हुई थी, जो कि नाम है स्कैम 1992। उस फिल्म में दिखाता है कि हर्षद मेहता ने 1990 में क्या क्या घोटाला किया था, और लकी भास्कर को दिखाया गया है कि कैसे हर्षद मेहता के साथ रहने के बाद भी लकी भास्कर बच गया और हर्षद मेहता जेल गया। भास्कर, इतना बड़ा अमाउंट? ऑफिस में बोनस मिला था। हाँ, लकी भास्कर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, फिर भी वो हमें सिखा के जाता है कि इस सिचुएशन में कहाँ पे रुकना चाहिए, जो कि हर्षद मेहता को पता नहीं था कि कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। वो इसलिए जेल पे ही स्टॉप हो गया। और जिसको भी पता नहीं है कि हर्षद मेहता की स्टोरी के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कैसे हर्षद मेहता ने 1990 में 4,000 करोड़ का स्कैम किया था, जो कि आज के समय में 25,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो चलो उस आइकॉनिक म्यूजिक को बजा के हर्षद मेहता के बारे में जानते हैं, और लकी भास्कर से हमें क्या सीख मिलती है वो भी जानते हैं। हर्षद मेहता के समय में जो स्टॉक मार्केट था ना, वो डिजिटल नहीं था। आज के समय में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक खरीदने जाओ तो आप मोबाइल से, कंप्यूटर से और बहुत सारे ऐप से आप इजीली खरीद सकते हो। लेकिन उस टाइम हर्षद मेहता के पास इतना पैसा था कि अपने दम पर कोई भी स्टॉक का प्राइस बढ़ा सकता था। एक बार एसीसी सीमेंट का प्राइस सिर्फ 200 रुपीज था, लेकिन हर्षद मेहता ने अपनी टीम के साथ मिलकर इतना स्टॉक खरीद लिया कि उस स्टॉक का प्राइस 9,000 रुपीज बढ़ गया। तो हर्षद मेहता के पास इतना पैसा मिलता कहाँ से था? अरे वही तो स्कैम था। हर्षद मेहता के पास जो पैसा था ना, वो खुद का पैसा नहीं था, वो बैंक से लिया हुआ पैसा था। बैंक से इलीगली लिया हुआ पैसा। अरे बैंक क्यों पैसा देगा हर्षद मेहता को अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए? क्योंकि तब रिजर्व बैंक का कुछ नियम था बैंक्स के लिए। पहला नियम, नया बैंक होने के लिए रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसा रखना पड़ेगा। और दूसरा नियम, गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। सिक्योरिटी बॉन्ड मतलब अगर गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शेयर खरीदना पड़ेगा। बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ वो पैसा लौटा के देगा। यही 2 नियम थे। अगर यही नियम मान के एक बैंक को अगर लोन लेना पड़े, मान लो आईसीआईसीआई बैंक को अगर 10,000 करोड़ का लोन चाहिए, 10,000 करोड़ कहाँ से मिलेगा? दूसरे बैंक से मिलेगा ना। तो आईसीआईसीआई बैंक जाएगा स्टेट बैंक के पास और बोलेगा कि हमें इतना पैसे चाहिए, और स्टेट बैंक भी उनको पैसे दे देगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को अपना सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, जो कि रिजर्व बैंक के मुताबिक हर एक बैंक के पास होना चाहिए। जब आईसीआईसीआई बैंक स्टेट बैंक को अगर पैसे लौटाएगा विद इंटरेस्ट के साथ, तब स्टेट बैंक भी वो सिक्योरिटी बॉन्ड उनको लौटा के देगा। तब हर एक बैंक ऐसा ही चल रहा था, और उसके बीच में हमारे हर्षद मेहता जी घुस लिया। तब एक बैंक को अगर पैसा चाहिए, वो सीधा बैंक के पास नहीं जाता था, हर्षद मेहता के थ्रू जाता था। हर्षद मेहता क्या करता था कि इन बैंक के बीच में एज ए ब्रोकर की तरह काम करता था। मतलब एक बैंक को अगर 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, वो सीधा जाएगा हर्षद मेहता के पास और बोलेगा कि हमें इतना पैसे चाहिए। तब बैंक वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे पैसे मिलेगा। हर्षद मेहता इंतजाम कर देता था, और ये लीगल नहीं था। लेकिन हर्षद मेहता ने बैंक के अपर लेवल लोगों के साथ कनेक्शन इतना अच्छा बना लिया था, बैंक वालों ने भी हर्षद मेहता को यकीन कर लिया था। लेकिन हर्षद मेहता ने बीच में एक ऐसा काम कर रहा था कि उसकी वजह से वो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैमर बन गया। हर्षद मेहता क्या करता था कि मान लो अगर आईसीआईसीआई बैंक को अगर 10,000 करोड़ की जरूरत है, वो सीधा जाएगा हर्षद मेहता के पास, और हर्षद मेहता बोलेगा कि मुझे बस 15 डेज का टाइम दो, 15 डेज के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आप मुझे आपका सिक्योरिटी बॉन्ड दे दो। और आईसीआईसीआई बैंक का सिक्योरिटी बॉन्ड लेके स्टेट बैंक के पास जाएगा और 10,000 करोड़ रुपए ले लेगा। लेकिन लेके सीधा आईसीआईसीआई बैंक को देना चाहिए था, लेकिन देगा नहीं। जो 15 डेज का टाइम मांगा था ना, उसके अंदर हर्षद मेहता उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अभी सोच के देखो यार, कोई अगर 1,000 करोड़ रुपए एक स्टॉक में लगा दे, तो स्टॉक का कुछ भी कर सकता है। स्टॉक मैनिपुलेट कर सकता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है। ऐसे ही हर्षद मेहता खेल खेल रहा था।
और हर एक लोग सोचेंगे कि हर्षद मेहता की जैसे एक बड़े ब्रोकर बिग बुल ने स्टॉक खरीदा है तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तभी हर्षद मेहता उस स्टॉक को बेच देता था और जितना पैसा लगाता था वो बैंक को लौटा देता था और जो प्रॉफिट मिल रहा था वो खुद ले लेता था। अभी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वीडियो के पहले ही मैंने एक बात कहा था कि लोगों को कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए वो जान लेना चाहिए और हर्षद मेहता को वही पता नहीं था कि कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। देखो, अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड की जरूरत है, सिक्योरिटी बॉन्ड को एक रिसिप्ट में लिख कर देता था जो बैंक रिसिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे हर्षद मेहता ने क्या किया कि खुद बैंक रिसिप्ट बनाने लग गया। मान लो हर्षद मेहता को अगर 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है तो वो स्टेट बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि ICICI बैंक को 3,000 करोड़ रुपए चाहिए, साथ में बैंक रिसिप्ट भी दे देगा जो कि फेक है और ICICI बैंक को पैसे की जरूरत भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है। और स्टेट बैंक भी देखेगा कि ICICI बैंक को पैसे की जरूरत है, बैंक रिसिप्ट लेके पैसे दे देगा हर्षद मेहता को और ये पैसे हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट पे लगाता था और ICICI बैंक को कुछ पता तक नहीं था क्योंकि उनका ही फेक बैंक रिसिप्ट यूज कर रहा था। और लकी भास्कर जो मूवी है ना, उसको दिखाया गया है कि लकी भास्कर सिर्फ एक बैंक का एम्प्लॉय है और पैसे निकालने के लिए हर्षद मेहता को हेल्प करता था। उसके लिए वो एक छोटा सा कट लेता था, मतलब एक छोटा सा % लेता था और लास्ट में लकी भास्कर कैसे कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ा और विदेश में जाकर अपना बिजनेस किया और दूसरी तरफ हर्षद मेहता पूरा प्रॉब्लम में पड़ गया। यही दिखाया गया है लकी भास्कर की मूवी में। लेकिन 23 अप्रैल 1992 में एक रिपोर्टर जो कि नाम है सुशीता दलाल, उसने हर्षद मेहता का पूरा खेल चौपट कर दिया, रिपोर्ट कर दिया हर्षद मेहता के ऊपर विद प्रूफ के साथ। तभी पूरा मार्केट क्रैश हो गया और विजय बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया। पूरे 4,000 करोड़ रुपए बैंक में फंस गया था हर्षद मेहता की वजह से। वही पैसे आज के टाइम 25,000 करोड़ रुपए बनते हैं। पूरा बैंक खत्म हो गया था और दूसरे बैंक का मैनेजर लकी भास्कर से मिलने आया था बैंक के लॉकर के कारण। उसने देखा कि लकी भास्कर के टेबल में उनके ही बैंक का बैंक रिसिप्ट है जो कि उन्होंने साइन ही नहीं किया था। जब उनको पता चला कि ये सब हर्षद मेहता ने फेक रिसिप्ट बनाया है तभी उस मैनेजर का वही हार्ट फेल हो गया। तभी लकी भास्कर ने भी सोचा कि वो और हर्षद मेहता के साथ नहीं देगा क्योंकि उसके कारण वो जेल भी जा सकता है और उसके बाद ने भी समझा कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहा है और लकी भास्कर ने अपना दिमाग लगा के अपना प्रॉपर्टी विदेश में बेच दिया और इनोसेंट प्रूफ करने के लिए रिजर्व बैंक को बोला कि बैंक में क्या क्या घोटाला हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेट करिए। हाँ, लकी भास्कर ने भी गलत काम किया था, लेकिन जब उस बैंक ऑफिसर का डेथ हुआ था और अपने बाप ने वाइफ ने समझाया और इसीलिए उसने सोचा अभी उसे ही स्टॉप कर लेना चाहिए और उसने जॉब से भी रिजाइन कर दिया। पासपोर्ट बना के वो इंडिया से विदेश भाग गया और हर्षद मेहता ने ये काम करता रहा इसलिए वो लास्ट में जेल चला गया और जेल में 9 साल बाद 2001 को उसकी डेथ हो गई। इसलिए आप कोई भी गलत काम अनजाने में ही किया हो, यही कहूंगा कि रुक जाओ, स्टॉप कर लो। एक दिन एक ऐसा बुरा दिन आएगा, उस दिन आपका अंतिम दिन होगा क्योंकि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने कुछ भी नहीं। और ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।